तो दोस्तों कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 16वां, जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्री राधा, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी जागृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य को आरंभ करना, तो इसका विलोम होगा किसी कार्य को समाप्त करना, अर्थात इतिश्री। तो इतिश्री का अर्थ होता है किसी कार्य को समाप्त करना, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को उपात्यका, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ। तो इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए सही शब्द प्रयोग नहीं हुए। जैसे छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, ये सही है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसे आदित्यका कहते हैं। आदित्यका, उपात्यका नहीं होगा, यहाँ पर आदित्यका होना चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। और गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी, तथा वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा ज्ञान हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। आदित्यका इस प्रकार लिखा जाएगा, आदित्यका। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, यहाँ पर उपत्यका है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है। पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, अभ्यारण्य है ये, तो अभ्यारण्य होना चाहिए। अभ्यारण्य लिखा जाता है इस प्रकार, जैसे आपने जीएस में पढ़ा होगा कि अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, ये तीनों सही है। अभ्यारण्य इस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं। प्रतिश्रुति, व्याज स्तुति, अनुलोम अनुश्रुति। जो बात परंपरा से चली आ रही हो, परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, तो अनुश्रुति कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असभ्य, ऑप्शन बी भोगी, ऑप्शन सी दानव, ऑप्शन डी दुरात्मा। तो असभ्य का विलोम होता है सभ्य। यहाँ दानव राक्षस, इसका होगा विलोम देव। और यहाँ पर पूछा गया महात्मा का विलोम, तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो महात्मा का विलोम हो गया दुरात्मा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समचीनी का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी उपयुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त। तो समचीनी का पर्यायवाची होगा उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। आपको कमेंट बॉक्स में प्राचीन का विलोम बताना है। प्राचीन का विलोम कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखकर आपको बताना है। यहाँ पर हो गया समचीनी का पर्यायवाची उपयुक्त। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा करना, ऑप्शन बी मर मिटने को तैयार, ऑप्शन सी बराबरी का मुकाबला, ऑप्शन डी दुविधा में पड़ना। तो सांप छछूंदर की गति होना अर्थात दुविधा में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी असमंजस या दुविधा में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना अर्थात दुविधा में पड़ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है 7 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राजा प्रजा की ध्यान रखता है। रेखांकित अंश का प्रतिस्थापन करो। तो प्रतिस्थापन करना है इसमें, राजा प्रजा की, यहाँ पर कुछ गलत है या नहीं। तो राजा प्रजा की ध्यान रखती, यहाँ पर होना चाहिए राजा प्रजा का ध्यान रखता है, तो की के स्थान पर होना चाहिए का। राजा प्रजा का ध्यान रखता है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो 8 का सही ऑप्शन है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कानूनबाज, ऑप्शन बी डरपोक आदमी, ऑप्शन सी पुरानी बातों का विरोध, ऑप्शन डी वचन का पक्का। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होगा वचन का पक्का। लकीर का फकीर होना अर्थात वचन का पक्का। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने कहा कि सदा डैश बोलो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा? सत्य, झूठ, मत, कर। तो यह तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, राधा डैश लड़की है। कौन सा विकल्प उचित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में नहीं भरा जा सकता? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी होशियार। तो पहले चौथा देखते हैं। राधा होशियार लड़की ये भी भरा जा सकता है। राधा मेहनती लड़की ये भी भरा जा सकता है। अभी विद्वान और विदुषी, विद्वान जो कि पुल्लिंग शब्द है और विदुषी स्त्रीलिंग है, तो राधा एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर विदुषी होगा। लेकिन पूछा गया कौन सा उचित नहीं है, तो विद्वान ऑप्शन नंबर ए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि पुल्लिंग शब्द जैसे होता कि मोहन लड़का, तो मोहन विद्वान लड़का है, और है राधा, तो राधा स्त्रीलिंग है। यहाँ पर विद्वान के स्थान पर होगा विदुषी। राधा विदुषी लड़की है। और जब पुल्लिंग होता मोहन, तो मोहन विद्वान लड़का, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चुनें। हमारी पाठशाला का दूरी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हमारी पाठशाला का दूरी, तो यहाँ पर होना चाहिए हमारी पाठशाला की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो का के स्थान पर होना चाहिए की। तो इसमें पूछा कौन से भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर का दूरी, यहाँ पर होना चाहिए की दूरी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो 12 का सही है बी। यहाँ पर होना चाहिए हमारे पाठशाला की दूरी ज़्यादा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि का दूरी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर का की जगह होना चाहिए की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? तो हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, मारुत, समीर, पवन। जबकि अनिल और अनल ये दो क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो अनल, तो पहले देखते हैं आग और हवा। तो आग देखो आ से स्टार्ट है और यहाँ पर छोटा, तो आग का पर्यायवाची होता है अनल, जबकि ना में छोटी की मात्रा लगा है, ये हवा का होगा, तो शुरू वाला अनल का हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कोई मात्रा न लगी हो वो आग का होगा, और हवा की होगी अनिल। तो इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अनल। अनल क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी सही है। अनिल हवा का पर्यायवाची और आग अनल का पर्यायवाची है। तो आप अनिल और अनल ये कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, उसमें दिया होगा अनिल हवा, आग अनल, इस तरह देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है और अनल आग का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में अब ज़्यादा आते हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो और वह प्रश्न बिल्कुल सरल हो, तो इनके गलत होने के चांस ज़्यादा रहते, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये याद रहता है कि अनिल या अनल हवा का पर्याय, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनिल है या अनल। तो अनल आग का पर्यायवाची है और अनिल हवा का पर्यायवाची है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, अर्ध तत्सम, तद्भव। तो चूर्ण तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। चूर्ण तद्भव, तो तद्भव, अब इसका तत्सम क्या होगा? तो चूर्ण का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूर्ण का तत्सम शब्द होगा चूरन। चूरन ये तत्सम शब्द हो गया, इसका तद्भव चूर्ण जो कि तद्भव शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घबरा जाना, ऑप्शन बी पीछा छुड़ाना, ऑप्शन सी बराबर बात बदलना, ऑप्शन डी ढाढ़त बांधना। तो चौकड़ी भूल जाना अर्थात घबरा जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो चौकड़ी भूल जाना अर्थात घबरा जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे और उनके
उत्तर देखेंगे। तो पैराग्राफ देखते हैं। प्रस्तावना स्वतंत्र सेनानी के बहादुर और ऑप्शन है साहसी, बहादुरी, मेहनत, होशियार। तो प्रस्तावना स्वतंत्र सेनानी के बहादुर और साहसी लोग थे, तो ऑप्शन नंबर 16 का होगा ए। साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश राजा शासन सेना काल, तो ब्रिटिश शासन से, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से, तो 17 का हो गया बी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 18 का होगा सी, अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंतहीन, ऑप्शन है बलिदान, साहस, समय, उपदेश। उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए, तो 19 का होगा ए, अंतहीन बलिदान दिए ताकि हम अपने देश में अपने स्वतंत्र सही परातंत्र, तो उन्होंने बलिदान दिया ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें और खुशियों का जीवन जी सकें, तो 20 का होगा बी। अब पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रस्तावना स्वतंत्र सेनानी के बहादुर और साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें, खुशियों का जीवन जी सकें और खुशियों का जीवन जी सकें। तो जब आप ये ऑप्शन भरोगे और उसके बाद पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे सीक्वेंस से, तो आपको पता चल जाएगा आपने इनमें जो ऑप्शन भरे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।